अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल जलालह वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिर रिसालह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मुजतहिदी मिल्लतिहि उलिल ऐदी वल अबसारि वन नबाला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम दम ज़बू बकरो उमर उस्मान हैदर मीज़नम कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम रज़वियम मन्नारे या आला हज़रत मीज़नम दम ज़ शेख हशमत अली खां फ़र्द आलम मीज़नम। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप मिलकर अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, मका वाले लामका वाले, अरब वाले अजम वाले, शफाअती लि अहलिल कबाइर का नग़्मे जाफ़िज़ा सुनाने वाले, मैदान महशर में हम गुनहगारों सियाहकारों बदकारों को बख्शवाने वाले, जहन्नम से बचाने वाले, जन्नत में ले जाने वाले, जामे कौसर भर भर के पिलाने वाले, पुल सिरात से गुजरते वक्त हम गुनहगारों के लिए रब्बे सल्लिम की सदाएं लगाने वाले, हुज़ूर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़दा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की बारगाह अर्श पनाह में दुरूद पाक का नजराने महब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमति व बारिक व सल्लिम। ये हजराते नबीर गाने मजहर आला हजरत यानी हुजूर फ़ाराने मिल्लत, हुजूर फरमाने मिल्लत, हुजूर मनाक़िब मिल्लत, मशारिब मिल्लत, तमाम नबीर गाने मजहर आला हजरत जलवा फ़िगन है। उलमाए किराम का बेहतरीन काफ़िला है और ये मजमा एक दावत नज़ारा पेश कर रहा है और उन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है जो इसी फिक्र में मरे जा रहे हैं कि अब कम होंगे, अब कम होंगे, अब कम होंगे। तो ये मजमा ज़बाने हाल से कह रहा है मूतू बिग़ैज़िकुम। वाह 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 वाह। हुसैनी न कल कम थे न आज कम है न सुबह क़यामत तक कम होंगे और अगर बज़ाहिर तादाद के एतबार से कम भी हो तो दम ऐसा रखते हैं कि ऐलान करेंगे किल के रज़ा है खंजरे खुखार बरखबार आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। उर्से मासूम मिल्लत का कितना बेहतरीन समा है। क्या फैज का बाड़ा बट रहा है, सबकी झोलियां भरी जा रही हैं। अब चार मिसरे में आपको सुनाना चाहता हूं। फख्र से कहता हूं, फख्र से कहता हूं
मैं सिद्दीक का शैदाई हूँ। फख्र से कहता हूँ मैं सिद्दीक का शैदाई हूँ। वाह। है उमर से मुझे इश्क उनका तमन्नाई हूँ। है उमर से मुझे इश्क उनका तमन्नाई हूँ। उल्फते हजरते उस्मान का सौदाई हूँ। वाह। उल्फते हजरते उस्मान का, अब इस मिसरे में चलेगी, उल्फते हजरते उस्मान का सौदाई हूँ। बंदे हैदरे कर्रार हूँ, मौलाई हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हम आशिक किसके, हम आशिक किसके, दीवाने किसके, दीवाने किसके। अरे हम चाहने वाले, हम चाहने वाले, ना डरने वाले। तो फिर हम क्यों ना कहें हैदर 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 हैदर। वाह 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 वाह। अरे वाह मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। बंदे हैदरे कर्रार हूँ, बंदे हैदरे कर्रार हूँ, मौलाई हूँ। हजरत गिरामी, हम जब बचपने में पढ़ने के ज़माने में जब हमने पढ़ा, इमाम शाफई ने फरमाया था लौ कान रिफ़ज़न हुब्बु आलि मुहम्मदिन फल यशहदि सकलान अन्नी राफ़ज़ी। तो सोचता था क्या अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर राफ़ज़ी कह दिया गया होगा? क्या सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर उन्हें राफ़ज़ी कह दिया गया होगा? कि आखिर इतने जोश में, इतने जलाल में, इतने गज़ब के आलम में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफ़ज़ी होना है तो जिन्नो इंस गवाह हो जाएं, इंसान भी गवाह हो जाएं, जिन्नात भी गवाह हो जाएं। इन्नी राफ़ज़ी अन्नी राफ़ज़ी, इमाम शाफ़ई ये ज़हन दे रहे हैं। यानी अब ये हम सोचते थे कि अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर राफ़ज़ी कह दिया जाएगा। ये राफ़ज़ी तो झूठे मोहब्बते अहले बैत वाले हैं। ये अहले बैत की मोहब्बत के झूठे दावेदार हैं, झूठे मुद्दाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी ही सच्चे मुहिब्बे अहले बैत हैं। तो अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर राफ़ज़ी कैसे कह दिया गया होगा, कैसे कह दिया गया होगा? मगर जब और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो समझ में आया कि हजरत रुकने आलम सोहरवर्दी ने भी कहा है मन अली रा दोस्तारम खल्क़ गोयद राफ़ज़ी बस खुदा व मुस्तफ़ा जिब्राइल बाशद राफ़ज़ी। अल्लाहु अकबर। अब ये भी देखा कि मामला ये है कि उन्हें भी ऐसा कह दिया गया, उन्हें भी ऐसा कह दिया गया। और यही तक नहीं, तहरीरें मौजूद हैं। सरकारे आला हजरत का जब शजराए नसब लोगों ने देखा, देवबंदियों ने देखा, वहाबियों ने देखा, नाम में जिसके देखे बाप के वालिद के नाम में है तो अली है, दादा के नाम में है तो अली है, परदादा के नाम में है तो अली है, पूरा खानदान अहले बैत के नाम पर है तो उन्हें भी देवबंदियों वहाबियों ने राफ़ज़ी कह दिया था। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। यही तक काफ़िला रुका नहीं, यही तक मामला रुका नहीं, बल्कि मुहद्दिस आज़म हिंद ने भी कहा तशय्यो नाम गरबाशद विलाए आले मौला। तशय्यो नाम गरबाशद विलाए आले मौलारा। खुदा बीनत खुदा दानत मनम शिया मनम शिया। तो समझ में आया ये नासबियत का कीड़ा अभी कोई नया नहीं है। ये नासबियत का कीड़ा बहुत पुराना है। तो हमने कहा और राफ़ज़ी कहने वालों
तुम राफजी कह करके अपनी निस्बत कहीं और जोड़ रहे हो और हमें इमाम शाफई का सदका मिल रहा है, रुकने आलम सोहरवर्दी का सदका मिल रहा है, आला हजरत का सदका मिल रहा है, मुहद्दिस आजम का सदका मिल रहा है। और हम बता रहे हैं, सुनो, मर जाओगे, जहन्नम चले जाओगे, मर गए मगर साबित नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते। और सुनो, अली अली करना रफजियत। अब हजरत मामला तो ये है, अलमिया, इस दौर का अलमिया बताने जा रहा हूं, फिर एक बात बताऊंगा मैं आपको। इस दौर का अलमिया ये है कि जाहिल को कहा जा रहा है अल्लामा। हाँ, इस दौर का अलमिया ये है कि जिसे खुद इस्लाह की जरूरत, वो छाप रहा है पोस्टर इस्लाह मुआशरा का। क्या बात है, वाह वाह। इस दौर का अलमिया ये है कि जहेज के खिलाफ बोलने वाला 30,000 तय करके आ रहा है। हाँ, वाह। इस दौर का अलमिया ये है कि पर्दा के ताल्लुक से बोलने वालों की बहू बेटियां बेपर्दा नजर आ रही है। इस दौर का अलमिया ये है कि काला दूसरे को कलवा कह रहा है। इस दौर का अलमिया ये है, स्टेज पर चोरी करने वाला चोरी के खिलाफ बोल रहा है। इस दौर का अलमिया ये है कि मसलके आला हजरत का खून हो रहा है और नारा लग रहा है मसलके आला। ये अलमिया है। और ऐसे जाहिल किस्म के लोगों ने मुआशरे को गंदा कर रखा था, मुआशरे को गंदा कर रखा था। हम समझ नहीं पाते हजरत, समझ नहीं पाते कि एक लफ्ज चलता है, कहीं कहीं बोला जाता, लोग बोल देते फौरन, फुला नीम राफजी। इसका तर्जमा तो बताओ, नीम राफजी का तर्जमा बताओ, क्या है तर्जमा? जहां अली अली करते देखा, या तो राफजी या नीम राफजी। जहां अहले बैत का जिक्र करते देखा, राफजी या नीम राफजी। फौरन ये जुमला आ जाता है। मगर मैंने कहा, ऐ राफजियत का लेबल दूसरे के ऊपर चस्पा करने वालों, जब ततहीर ने वहाबियत की बोली बोली थी, कहां मर गए थे? जब उसने बेबस लिखा, वहाबी नहीं तो नीम वहाबी क्यों नहीं कहा? जब मौलवी ततहीर जैसे नाहनजार ने सलातो सलाम पढ़ने को बंद करने की बात कही, छोड़ने की बात की, नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ने पर पाबंदी लगाई, तो वहाबी ना कह सके, नीम वहाबी क्यों नहीं? जब मौलवी ततहीर ने मज़ारात औलियाए किराम को मंदिरों गुरुद्वारों से तशबीह थी, तो उस वक्त तुमने वहाबी नहीं तो नीम वहाबी क्यों नहीं कहा? पता क्या चला? पता क्या चला? तुम्हें न राफजियत से मतलब है, न वहाबियत से मतलब है, तुम्हें तो जिक्र अली से चिढ़ है, तुम्हें तो जिक्र हुसैन से चिढ़ है,
तुम्हें तो जिक्र अहले बैत से चिढ़ है। मासूम मिल्लत का जनाजा मुबारका जब निकला पीलीभीत शरीफ से, ताजिया शरीफ लेकर के चले तो पैगाम दे दिया मासूम मिल्लत ने, दुनिया में रहते हुए मेरा जलवा देखा था, अब विशाल के बाद जलवा और देख। अली 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 अली। ए भैया चाय वाले, ओए बाहर चले जाओ, बाहर बाहर उनको बाहर। मोबाइल में नारा लिख करके देख करके नारा लगाने वालों, हशमती नौजवानों को देख लो। दो चार नारे लिख के लाते हो तो लगाते हो, यहाँ इतने नारे याद हैं कि पूरा जलसा हो जाए नारा खत्म ना हो। और सुनिए एक बात और, इन हजरात इन नबीर गाने अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहे हशमतिया का स्टेज जहां होता है, ये मुशाहदा आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया देख रही है। यहां सिर्फ पीर पीर नहीं होता, यहां एक पैगाम दिया जाता है, दीन का पैगाम दिया जाता है, शरीयत का पैगाम दिया जाता है, वहाबियत का हुक्म बताया जाता है, देवबंदियत का हुक्म बताया जाता है, राफजियत का किला कमा किया जाता है, और नासबियत और खारजियत की गर्दन को मरोड़ करके वहीं पर तड़पता छोड़ दिया जाता है। बिलबिलाते घूमते हैं मगर कुछ हो नहीं। अब सुनिए एक हकीकत बयानी करूं, हम झूठी तारीफ नहीं करते, न ये हजरात पसंद करते। एक हकीकत बयानी करने जा रहा हूं। इन नबीर गाने मजहरे आला हजरत की मार से, हकीकत बयानी कर रहा हूं। इन नबीर गाने मजहरे आला हजरत की मार से बड़े बड़े ढोल फट गए, बड़े बड़े ढोल फट गए। रफू की कोशिशें हो रही हैं मगर कोशिशें बेकार हैं। अब खोखले हैं, फट गए फट गए। अब मैदान में कुछ छोटे छोटे जो खिलौने की दुकान पर प्लास्टिक के ढोल बिकते हैं, ढोलकिए छोटे से, है ना, बच्चों के बजाने के लिए, अब वो छोटे छोटे प्लास्टिक के ढोल मैदान में आए हैं। अब वो आए हैं
तो उनको अगर ये हजरत मुंह लगा ले और थोड़ा सा अच्छे तरीके से खबर ले ले तो उनके तो चिथड़े उड़ जाएं। ये छोड़ दे रहे तरस खा करके कि तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कि हम मुंह लगाएं, तुम खिलौने हो, इनके खेलने के लिए छोड़ दिए गए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मजहरे आला हजरत, उर्से हुजूर मासूम मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह। फैज़ाने फातह कश्मीर, फैज़ाने फातह कश्मीर, फैज़ाने फातह कश्मीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे मैं बोल चुका हूँ, नहीं सुन रहे हैं, क्या करूँ? तो अब तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, सबक सिखाना भी क्या है, कह दिया हकीकत ये खिलौने हैं, हम हमारे हशमती नौजवान उनसे खेल रहे हैं, अब वो खिलौने बने हुए हैं। हाँ, इन हजरात का कहना ये है, दम है तो अपने अंदर बैठे हुए बड़े बड़े घात को निकालो, तब समझ में आएगा इल्म क्या है, इल्म क्या है, फतवा क्या है, फतावा रज़विया में क्या है, आलमगीरी में क्या है, दुर्रे मुख्तार में क्या है, बहरुल राइक में क्या है, नायरुल फाइक में क्या है। ये हजरात इंतजार कर रहे हैं, कोई हो तुम निकले तो सही। वाह 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 वाह। अब सुनिए, अब जहालत बता रहा हूं, इस ग्रुप की नासबियत, ग्रुप की आला दर्जे की जहालत बता रहा हूं, और अभी मुकम्मल वजाहत भी नहीं करूंगा, किसी मौके के लिए छोड़ रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, सुन लो। अफजलियत अलग है, फजीलत अलग है। ये उलमा बैठे हैं, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला जलवागर हैं। अफजलियत और फजीलत अलग है। एक मौलवी है, अभी आपने जनाब अखलाक महबूबी साहब ने सुना ना, जो करबला के वाक़ये को झूठा कहे वो क्या है, जाहिल है। तो ऐसे ऐसे जाहिल हैं, लोग पता नहीं क्या क्या समझते हैं, तो कहते क्या है ऐसे जाहिल के फजीलत में मौला अली को सबसे ज्यादा कह देते हैं। ये राफिजियत, ये राफिजियत। सुन लो, आला हजरत की किताब से बता रहा हूं, फजीलत में मौला अली का आलम यह है, जो फजीलत खासा मौला अली को हासिल है वो किसी और को बिल्कुल नहीं है। हैदर हैदर, हम बताएं फजीलत, तुम समझो अफजलियत, और कहो कि फजीलत में मौला अली को सबसे ज्यादा बता दिया। अबे हमने नहीं बताया, आला हजरत ने लिखा है, हमने नहीं बताया, इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने लिखा है, हमने नहीं बताया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा। हदीस मुबारक में
अहादीस तय्यबा में जितनी फजीलतें मौला अली के लिए हैं किसी और सहाबी के लिए नहीं है। अगर हिम्मत है तो आला हजरत को राफजी का, हिम्मत है इमाम अहमद बिन हंबल को राफजी का, हिम्मत है तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को राफजी का। जाहिलों का दौर दौरा और नारा लग रहा है मसलके आला हजरत का। ताजिया के खिलाफ बोलो, नारा लगवाओ मसलके आला हजरत का। कूंडे के खिलाफ बोलो, नारा लगवाओ मसलके आला हजरत का। चादर के खिलाफ बोलो, नारा लगवाओ मसलके आला हजरत का। जितने हमले इधर से वहाबियों देवबंदियों के दलालों की तरफ से हो रहे थे, ये सुन्नी मौलवी नहीं है, ये दलाल है, दलाल। चादर के खिलाफ बोलने वाला वहाबियों का, कूंडे के खिलाफ बोलने वाला वहाबियों का, मजार पर हाजिरी के खिलाफ बोलने वाले का वहाबियों का दलाल। उर्सो चादरों गागर के खिलाफ बोलने वाला कौन है? वहाबियों का। ताजिया के खिलाफ बोलने वाला कौन है? वहाबियों का। ये वहाबियों के दलाल हैं, ये दलाली कर रहे हैं। ये दलाली नहीं तो क्या है? कूंडे के खिलाफ कल तक आप यही सुनते थे, कौन एतराज करता था? बोलिए कौन? अब ये कर रहे हैं, दलाल हुए कि नहीं हुए? चादरों के खिलाफ कौन बोलता था? वहाबी। अब ये बोल रहे हैं, कौन दलाल? किसके दलाल हुए ये? वहाबियों के। ताजिया के खिलाफ कौन बोलता था? अब ये बोल रहे हैं, ये कौन हुए? मजार शरीफ को चूम ले, दरे पाक को चूम ले, सजदा कौन कहता था? अब ये कह रहे हैं, ये कौन हुए? वहाबियों के। हम तो मुफ्ती आजम के मानने वाले, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं, और सजदा कहता सजदा। फतवा लगा, हजरत बेदम शाह वारसी कहते हैं, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर। वाह 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 वाह। लगाओ फतवा, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। छूटा है ना छूटेगा संगे दरे जाना। अरे सजदा कैसा है? आला हजरत से पूछ, बेखुदी ने सजदा दर या तवाफ जो किया जो किया जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस। कभी कभी तो कोई नवाजे, कभी कभी तो कोई नवाजे। फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शेरे सुन्नत, फैज़ाने मासूमे मिल्लत, नारा हैदरी। जितनी चीजों पर हमला हो रहा था, मासूमे मिल्लत ने कह दिया, बेटा हम जा नहीं रहे हैं, तुम्हारा जवाब देने जा रहे हैं। तुम चादर बंद करोगे, यहां लाइन लगवाएंगे, लाइन लगवाएंगे। तुम कहोगे हम ताज वाले, नागपुर से ताज आएगा, लोग कहेंगे ये। तुम ताजिया बंद कराओगे, यहाँ ताजिया रखवा के बताएंगे कि बंद नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मासूमे मिल्लत, शाने मासूमे मिल्लत, दरगाह मासूमे मिल्लत, उर्से हुजूर मासूमे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन ताज वाले? बाबा ताजुद्दीन के शहर से बन करके चांदी का ताज आ गया, और उस दौर में आया
जब सस्ती चांदी थी तुम्हें नसीब नहीं, जब चांदी महंगी हो गई तब आ गया। हम ताज वाले भी, बाबा ताजुद्दीन ताज वाले और साहिबु ताज वल मेराज वाले भी, और जो उनका गुलाम होगा उन्हीं को ये ज़ेबा देगा। तो ये मासूम मिल्लत जवाब दे रहे हैं, तुम्हें मजमे पे घमंड था, देखो जवाब दे रहे हैं। तुम इसको बंद करवाओगे, उसको यादें हुसैन खत्म करवाओगे नहीं, और अली के जिक्र पर पाबंदी लगाओगे। मासूम मिल्लत बता रहे हैं, उर्से चहल्लुम से तुम्हारा ढोल फटना शुरू होगा और हर साल ढोल फाड़ा जाएगा, बताया जाएगा अंदर ढोल का बोल दे लो कुछ नहीं है। पूरा खाली है, डब्बा गोल है। और हवाला देखना हो हर हमले में तो आओ फाराने मिल्लत की बारगाह में। ढोल का मसला हो फतावा रज़विया से हवाला ये देंगे, ढोल का मसला हो दुर्रे मुख्तार से हवाला ये देंगे, ढोल का मसला हो आलमगीरी से हवाला ये देंगे। तुम किसी और के हवाले हो, पता नहीं किसके हवाले हो। है हवाले तो सब इधर हैं, फतावा रज़विया के हवाले यहाँ हैं और फुक़हाए किराम की इबारतों के हवाले यहाँ हैं। बाकी सारी चीजें हो चुकी, तफसील हो चुकी है, ज्यादा और तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह खानकाए हशमतिया ये वो नहीं है और यहाँ का स्टेज वो नहीं है जो सिर्फ ये तारुफ कराए इनकी निस्बत देखो, इनके वालिद कौन, इनके दादा कौन, ये निस्बत भी हम दिखा सकते हैं। मगर मैं कहता हूं आज के जमाने में इस तरह की निस्बत दिखा करके बेवकूफ बनाया जा रहा। हाँ, ये इनके बेटे, ये उनके पोते, ये फुला के नबीरा, ये फुला के वारिस, ये फुला के सज्जादा। और यहाँ खानकाए हशमतिया में ये सब नहीं होता। निस्बत बड़ी बड़ी रखते हैं मगर बताते हैं निस्बत बाद में है, तसल्लुक पहले है, निस्बत बाद में है, इस्तिकामत पहले है, निस्बत बाद में है, हुसैनियत पहले है, निस्बत बाद में है, पैगामे हुसैनी पहले है, निस्बत बाद में है। अहले बैत के ऊपर हमला कोई करे उसका जवाब देना जिम्मेदारी पहले है। लिहाजा खानकाए अज़मतिया निस्बत दिखा करके बेवकूफ नहीं बनाती। यहां से साफ ऐलान होता है निस्बत भी हो, निस्बत भी हो और शेरे सुन्नत के पैगाम पर अमल भी हो, तब तो अपना है। और निस्बत हो और पैगाम से हट जाए, मिशन से हट जाए, तालीमात से दूर हो जाए तो खत्म कर दो, अलग हो जाओ। हाँ, दूसरे स्टेजों पर जाओ, देखो कहते हैं जुब्बा देखिए, शेरवानी देखिए, चेहरा देखिए, मगर यहाँ नूरानी चेहरे देखें आप, नूर बरस रहा है, मगर ये नहीं दिखाते। क्यों दिखाएं? हम जान रहे हैं हमारे मजमे में अंधे नहीं आए हैं, आंख वाले वो खुद देख रहे हैं, हमें दिखाना नहीं पड़ रहा। देखो देखो देखो, ये खुद देख रहे हैं, नूरानी चेहरा है, नूर बरस रहा है। यहाँ पैगाम लेने आए हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन का पैगाम क्या था, उहुद में, बद्र में, खंदक में सहाबा का मिशन क्या था, ये पैगाम लेने आए हैं। बगदाद से गौसे आजम का पैगाम क्या है, अजमेर मुअल्ला से गरीब नवाज का पैगाम क्या है, बरेली शरीफ से आला हजरत का पैगाम क्या है, पीलीभीत शरीफ से मजहर आला हजरत का पैगाम।
अली अली अली। कुछ जगह चेमीगोइयाँ होती हैं, इतने हैं, कम हैं, ऐसे हैं, जलसे कम होते हैं, ऐसा है वैसा वगैरह तरह की बातें। तो हमें एक चीज़ याद आई कि एक जगह दो दुकान थी, दो दुकानें थी एक जगह। एक बिल्कुल देसी पेवर घी बेच रहा था, और वहीं पर थोड़े से फासले पर एक दुकान थी जो डालडा मिला करके घी बेच रहा था। देसी घी वाले के वहां रेट था 1000 रुपया, और जो डालडा मिला के बेच रहा था वो 500 रुपया। जब देखा जा करके तो देसी घी वाले के वहां भीड़ कम थी, और जो डालडा मिला करके बेच रहा था वहां भीड़ ज्यादा थी, वहां भीड़ ज्यादा थी। हमने पूछा मामला क्या है, तो पता चला कि असल में देसी घी तो इन्हीं के पास है, मगर भीड़ उधर ज्यादा क्यों है। लोगों से पूछा भाई बताओ मामला क्या है, ऐसा क्यों, वो भी देसी घी कह रहा है मगर मिलावट है। तो किसी ने कहा वजह ये है कि यहाँ रेट कम है, यहाँ रेट कम है, इसलिए लोग उधर भाग रहे हैं, इसलिए लोग उधर भाग रहे हैं। और इधर देसी घी वाला जो बेच रहा है मिजाज का बड़ा तीखा है ना, वो साफ कहता है रेट उठ कम नहीं होगा, लेना हो ले वरना जाओ, सही से बात नहीं करता है, और वो बिल्कुल बड़े प्यार से बात करता है। तो इसलिए उधर कुछ लोग इसलिए जा रहे हैं कि रेट कम है, कुछ लोग इसलिए जा रहे हैं कि वो प्यार से बात करता है, और कुछ लोग ये कहने लगे हम इसलिए जा रहे हैं कि भीड़ उधर ज्यादा है, तो हम समझे वही असली हाल है, हम ये समझे। तो कुछ तो भीड़ देख के जा रहे हैं, कुछ भीड़ देख करके जा रहे हैं, कुछ रेट देख करके जा रहे हैं, कुछ नरमी देख करके जा रहे हैं। इधर देसी घी वाला न नरमी कर रहा है न रेट कम कर रहा है, अपनी आन बान शान के साथ है, लेना हो लो वरना आगे बढ़ो, वरना। अब बात हुई कि अच्छा दोनों में फैसला कैसे हो कि देसी घी वाकई किसका है और किसका नकली है, मिलावट वाला है। तो जो देसी घी वाला था उसने कहा ये 1 साल से मेरा देसी घी इस्तेमाल कर रहा है, और उसके वहां का भी जो कस्टमर 1 साल से घी इस्तेमाल कर रहा हो उसको भी बुला लो और दोनों का मुकाबला करवा लो, दोनों का मुकाबला करवा लो। अब मुकाबला कराने जब गया तो जो वाकई 1000 रुपए घी खा रहा था वो मुकाबले में गालिब और हावी हो गया, पटक करके रख दिया। तो पता क्या ये फटका कैसे, वहां अंदर डालडा जा रहा था, यहाँ अंदर घी जा रहा था, तो मजबूती इसी में थी। हम कहते हैं आओ इन शहजाद खान की बात बड़ी है, उलमा की बात बड़ी है। हमारे वहां आकर के खानकाए हशमतिया में आकर के जिसने चंद दिन तन टुकड़े खाए हो उनसे मुकाबला। इमाम कहता हशमती है, हम बात नहीं करेंगे। सुले कुल्ली मौलवी कहता हशमती है, हम बात नहीं करेंगे। क्यों साहब, अरे वो भले मदरसे में पढ़ने नहीं गया मगर फतावा रज़विया का हवाला उसे फतावा हशमतिया का हवाला उसे याद, दुर्रे मुख्तार का हवाला उसे याद, आलमगीरी का हवाला उसे याद। कैसे हम मुकाबला करें, यहीं से पता चल गया असली माल की। हजरात खड़े हों, वो मुफ्ती आजम शहर पीलीभीत शरीफ शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत नबी हजरात तशरीफ रखें। आप देख रहे हैं वहाबियत व देवबंदियत, सुलह कुल्लियत व तत्हीरियत और नस्बियत व खारजियत को ज़बह करके तड़पते छोड़ देने वाली शख्सियत हुजूर मेहरान मिल्लत की ज़ात जलवागर हो चुकी है। ये जलाले मासूम मिल्लत का जलवा लेकर के ये शख्सियत जलवागर हो चुकी है। वहाबियत परेशान इनसे, देवबंदियत परेशान इनसे,
नासबियत परेशान इनसे, तत्हीरियत परेशान इनसे, और क्यों ना हो मासूम मिल्लत ने ऐसा जाम पिलाया है और अपना नाइब बना करके रखा है कि दुनिया लाख चाहे इन्हें नीचा दिखाने की, मगर दुनिया बातिल परस्त लोग मुंह की खाएंगे, मगर इनका डंका बज रहा है और इंशाअल्लाह बजता रहे। वाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए बजता रहेगा, इसलिए बजता रहेगा कि इनके साथ करबला वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और अपनी तरफ से हम नहीं कहते। अभी कर्नाटक के दौरे पर जाना हुआ, एक आले रसूल से मुलाकात हुई, सैयदजादे से मुलाकात हुई। दौराने गुफ्तगू मेरी जबान से निकला कि खानकाहे हशमतिया अकेले है जो इन सब का मुकाबला कर रही है। बरजस्ता उस आले रसूल ने कहा, ये आप कैसे कह रहे हैं अकेले हैं? नहीं नहीं, अकेले नहीं है, करबला वाले आपके साथ। सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आले रसूल की जबान से ये जुमला निकल रहा है, करबला वाले आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उन्हीं के साथ है कि आज जहां जा रहे हैं हशमती एक गुलाम काफी हुआ करता है सुलह कुल्लियत को फना के घाट उतारने के लिए, नासबियत को फना के घाट उतारने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसका फैजान ये है, फैजान खानकाहे हशमतिया ये है कि जहां रहते हैं कामयाब नजर आते हैं। बेशक बेशक। गिरामी, आज दौर क्या चल रहा है? मौलवियों का हाल देखो तो यही, पीरों का हाल देखो तो यही, मुफ्तियों का हाल देखो तो यही, नेताओं का हाल देखो तो यही। सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। और हर जगह से लोग सुन करके आते हैं, यहां सुनते हैं तो कहते सबसे दूर हो जाओ, सबसे दूर हो जाओ। पब्लिक कहती है ये मामला क्या है? हर मौलवी कह रहा है एक हो जाओ, हर मुकर्रिर कह रहा है सब एक हो जाओ, नेता कह रहा है एक हो जाओ, और ये कह रहे हैं सबसे अलग हो जाओ, सबसे दूर हो जाओ। मासूम मिल्लत यही फरमाते रहे। माजरा क्या है? उर्से मासूम मिल्लत में आए और सुनो तो जवाब मिलेगा बारगाहे मासूम मिल्लत से। हम अपनी तरफ से नहीं कहते, हम अपनी तरफ से नहीं बताते, फिर कहां से कहते? तो हम तो हदीस से कहते हैं, हम तो कुरान से कहते हैं। क्या पढ़ो हदीस पाक, नबी ने फरमाया है सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन फिरका कुल्लुहुम फिन्नार, कुल्लुहुम कुल्लुहुम, सब के सब क्या है? सब के सब क्या है? इल्ला वाहिदा, कुल वाले जहन्नमी है, इल्ला वाले जन्नती। वाह 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 वाह। तो जो कुल को एक करे समझ लो वो जहन्नमी बना रहा है, और जो इल्ला कह करके अलग कर रहा है वो बता रहा है हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु। इल्ला लाओगे तब मुसलमान बनोगे, यहाँ इल्ला कह करके मुसलमान बनोगे, और वहाँ हदीस पाक में इल्ला वाहिदा, यानी ये नबी ने बता दिया कुल वाले जहन्नम में जाएंगे, कुल जहन्नमी, कुल जहन्नमी, बस एक जन्नती, बस एक जन्नती। वो कौन है? जिनके हाथ में सहाबा का दामन है वो जन्नती है, जिनके हाथ में अहले बैत का दामन है वो जन्नती है, जिनके हाथों में औलिया अल्लाह का दामन है वो। और बातें क्या होती है? क्या बात। फुसुर फुसुर क्या करते हैं, फुसफुस क्या करते हैं? बड़ी सख्ती है, बड़ी सख्ती है, बड़े सख्त है, बड़े सख्त है। तो हमने कहा बड़े सख्त है तो ये सिर्फ हमारे के लिए नहीं है। तुम भी कहते हो हम मुसलमान हैं, तुम भी कहते हो हम कलमा पढ़ने वाले हैं, तुम भी कहते हो हम कुरान को मानने वाले हैं। तो हम अगर यहाँ खानकाहे हशमतिया से अगर शिद्दत का पैगाम दिया जा रहा है तो ये कहाँ का पैगाम है? हमने कहा कुरान को मानता है कि नहीं मानता? कहा हम मानते हैं। हमने कहा पढ़ कुरान में है कि नहीं? वग़लुज़ अलैहि, दुश्मनाने रसूल पर शिद्दत करो,
गिल्ज़त करो, सख्ती बरतो। उठा, कुरान में है या नहीं? वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा। चाहिए कि दुश्मनाने रसूल, गुस्ताखाने रसूल तुम्हारे अंदर सख्ती पाए। मोमिन की शान ये है, कुरान कह रहा है दुश्मनाने रसूल तुम्हारे अंदर सख्ती पाए। और नरमी कौन चाहता, ये भी कुरान ने बता दिया। होना तो ये चाहिए कि तुम में दुश्मनाने रसूल सख्ती पाए, ये कुरान कह रहा है। और नरमी कौन चाहते हैं? ये हुसैनी नहीं चाहते, ये कुरान को मानने वाले नहीं चाहते। नरमी कौन चाहते? तो कुरान कहता है वद्दू लौ तुदीनु फयुदीनु। वो काफिर चाहते हैं कि अगर आप नरम पड़े तो वो भी नरम हो जाए। तो नरमी वो चाहते हैं और कुरान सख्ती चाह रहा है, अल्लाह सख्ती चाह रहा है, रसूल सख्ती चाह रहे हैं। तो हम भी कहते हैं दुश्मनाने रसूल पर सख्ती करो, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की। तो ये हशमतियों का घर का पैगाम नहीं है, ये कुरान का पैगाम है। बोलिए किसका पैगाम है? ये क्या है? बोलिए कुरान। मानोगे तो मुसलमान, ये है कुरान। मानोगे तो, और ना मानो तो पक्के शैतान। ये है कुरान। मानोगे तो मुसलमान, वरना बनोगे शैतान। इसलिए फैसला करो बनना है मुसलमान या शैतान। तो ये हुक्म सिर्फ हशमतियों के लिए नहीं है, ये कुरान सिर्फ हशमतियों का नहीं है। ये हशमती पैगाम इसलिए दे रहे हैं, खानकाए हशमतिया से पैगाम आम किया जा रहा है और बताया जा रहा है सुन लो, ये तुम्हारी गीदड़ भपकियों से हम डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। हम कुरान का पैगाम आम कर रहे थे, आम कर रहे हैं और आम करते रहेंगे। और किस मिशन के साथ, किस जज्बे के साथ, क्यों दबे, किससे दबे, है जो तेरे दर के गुलाम गौसे आजम की हिफाजत में है बंदा तेरा। अस्सलाम वालेकुम।